राम का मंदिर था वो बीजेपी ने तोड़ दिया। अगर एक परिवार एक नौकरी होती तो ग्रुप डी में 12 लाख लोग अप्लाई ना करते। 12 लाख लोग जो ये कह दे कि हम भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए लाभ से लाभार्थी हैं। बहुत उम्मीद थी हरियाणा के लोगों को कि अमित शाह जी आ रहे हैं तो कुछ हरियाणा को देकर जाएंगे, कुछ करनाल को देकर जाएंगे। लोग तो हम अपनी हार स्वीकार कर लें, 10 खड़े कर लें। सच्चे राम इनके कोई डैडी थे क्या? राम तो सबके थे। दिल्ली जाके मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से उन्होंने कहा जी मुझे एक मौका दो, आप अमित शाह जी। जनता को जबरदस्ती, कर्मचारियों को जबरदस्ती, ये सरकार की फेलियर दर्शाता है। सारा झूठ बीजेपी का पकड़ा गया, जनता समझ चुकी है। तो ये तो पर्चा और खर्चा की सरकार है। पर्चा लेना है, खर्चा करो। अमित शाह जी ने अभी रैली की है करनाल के अंदर। अपने 9 साल बीजेपी की सरकार पूरे होने पर वो पूरी तरह से फेल थी, क्योंकि उसके अंदर सभी जो सरकारी एम्प्लॉयज़ और पुलिस सिर्फ वही लोग थे, कोई आम जनता वहाँ पर नहीं गई। और इतना जो है सरकारी खर्चा हुआ इस कार्यक्रम पे, जो ये टेंट लगे, जो पूरे हरियाणा के जो सारे पुलिस कर्मचारी हैं उन सब की वहाँ ड्यूटी थी। सभी जो टीचर्स हैं, जो सभी अगर आप देखेंगे जितने भी ये हमारी आशा वर्कर हैं, दूसरी हैं, सबकी ड्यूटीज़ वहाँ पर लगी थी और कोई भी आम आदमी वहाँ नहीं था। करनाल के लोगों को, करनाल ज़िले के लोगों को बहुत उम्मीद थी हरियाणा के लोगों को कि अमित शाह जी आ रहे हैं तो कुछ हरियाणा को देकर जाएंगे, कुछ करनाल को देकर जाएंगे। लोग सोच रहे थे असंध को जिला बनाएंगे, जो पेंशन है उसको 5,000 करेंगे, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं करा। वहीं के वहीं आए, खर्चा हुआ, इतना कुछ हुआ और कुछ हरियाणा को नहीं दिया। हरियाणा के लोग निराश हैं और दुखी है इस सरकार से। वो क्या है, कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई है, गैस का सिलेंडर आप देखो कहाँ से कहाँ चला गया और आम जनता जो है बहुत परेशान है। इतना देश हमारे हरियाणा के अंदर आप देखें, इतना भ्रष्टाचार है और इतनी महंगाई है, हर कोई दुखी है। जो सरपंच हैं, जो व्यापारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, रोज़ आप देखेंगे सेक्रेटेरिएट के पास धरना लगा होता है। तो कुलदीप शर्मा जी द्वारा प्रेस का आयोजन किया गया। जो अमित शाह जी 2 दिन पहले आए थे तो उनका जो रवैया रहा, जो उनका स्टाइल रहा, जो उनका सिस्टम है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने जो जो वादे किए थे हम करेंगे, जो उन्होंने घोषणाएं की है वो तो अब आने वाले समय के लिए है। जो उन्होंने पिछले 9 साल किया उसके बारे में कहते क्या क्या किया। क्या बेरोजगार को रोजगार मिला, क्या भूख भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिली, क्या महंगाई पर कंट्रोल हुआ। ऐसे बहुत सारी योजनाएं जिसके बारे में उनको बताना चाहिए था, बजाय उनको बताने उन्होंने आने वाले अभी कल को हमने क्या करना है वो तो एक मैनिफेस्टो है, उसमें डालो, अगली सरकार लोग देंगे वोट बना लेना, लेकिन पीछे क्या क्या उसको उजागर करना चाहिए था। वो करने के उनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ लोगों को सरकारी बसों में ठूस कर लाकर दिखाने के लिए एक मात्र खाना पूर्ति थी, वो उसको वर्कर नहीं थे। ना तो उसमें इन्होंने जो बनाया पन्ना प्रूफ कोई था, ना इन्होंने कोई ऐसी घोषणा की जिससे लोग उत्साहित हों। लोगों में एक निराशा थी, निराशा की वजह से आज जो लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस, उनकी निराशा की वजह भी है और कांग्रेस का जो कार्य कर रहा है उसकी वजह भी है। अगर एक परिवार एक नौकरी होती तो ग्रुप डी में 12 लाख लोग अप्लाई ना करते। 12 लाख लोग अप्लाई किया सिर्फ 12,000 पोस्टों के लिए। इसका मतलब जो 11,98,000 लोग, 88,000 लोग हैं वो अनएम्प्लॉय है ना। तो इसे ग्रुप डी के लिए, बाकी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो ग्रुप डी में नहीं आना चाहते वो कहाँ हैं। तो अगर वो नौकरी मिली होती तो इतनी हाहाकार न होती। ग्रुप डी में ऐसा माना गया है कि मतलब MBBS बच्चों ने भी इसमें अप्लाई किया हुआ है। MBBS, B.Tech करे हुए, M.Tech करे हुए, वेल क्वालिफाइड जो बच्चे थे उन्होंने अप्लाई किया। इससे साफ नजर आता है कि आज हमारे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की चरम सीमा पर है। आज जो नशा बढ़ रहा है, जो नशे का व्यापार बढ़ रहा है, जो नशे की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं, जो बेरोजगारी की वजह आत्महत्याएं हो रही हैं, सिर्फ इस वजह से हो रही है। की रैली थी कल, ये एक फ्लॉप शो था। ये सरकारी कर्मचारी, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो आशा वर्कर हों, चाहे वो नर्सिस हों या डॉक्टर हों, और ये पुलिस के लोग हों सिविल वर्दी में, तो ये उनका सम्मेलन था। ये हरियाणा की जनता का सम्मेलन नहीं था, क्योंकि प्रदेश से जो भी बसें इन्होंने गांव में भेजी, सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगाई, BDO की लगाई, वो सारी की सारी खाली आई और उसमें कोई भी जनता, आम जनता का आदमी नहीं आया। और ये कोई भी जनता के लिए
घोषणा नहीं कर पाए। जहाँ जहाँ तक इन्होंने मेडिकल कॉलेज देने की बात थी, कहीं महाविश्वविद्यालय देने की बात थी और बहुत सारे इन्होंने एम्स की बात थी, तो कोई भी वादा वहाँ अमित शाह जी पूरा नहीं करके गए। इस प्रदेश की जनता के सामने इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पोल खुली और सरकार की पोल खुली। करनाल के अंदर जो अंत्योदय महासम्मेलन भाजपा के द्वारा किया गया पूरी तरह से फेल था। जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, सरकारी बसों का दुरुपयोग हुआ, जनता को ज़बरदस्ती, कर्मचारियों को ज़बरदस्ती, ये सरकार की फेलियर दर्शाता है। भी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज पूरा प्रदेश हाहाकार है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। आज सरकार को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सरकारी लूट, हर जगह लूट, सड़कों पर जनता खड़ी है, लाइनों में जनता खड़ी है, इसलिए त्राही त्राही इस प्रदेश के अंदर है। ये अंत्योदय सम्मेलन जो हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे स्पीकर, पूर्व स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जो परसों अमित शाह जी का यहाँ करनाल में प्रोग्राम हुआ, उसके बारे में चर्चा हुई कि किस तरह से उनके आने पर लोगों को कितनी उम्मीदें थी कि अमित शाह जी आएंगे। कई जिलों की बात चल रही थी कि कई और ज़िले हरियाणा के अंदर जो बनने हैं, बुढ़ापा पेंशन की बात चल रही थी कि 5,000 रुपये की होगी, नए प्रोजेक्टों की बात थी, नए मेडिकल कॉलेज की बात थी, नई हॉस्पिटलों की बात थी, नई स्कूलों कॉलेजों की बात थी। जो पीछे ये बच्चों को पेपर जो बार बार कैंसिल हुए उनके बारे में चर्चाओं की बात थी और कई चर्चाओं की बात थी। लेकिन पेंशन की बात थी, बुजुर्गों को, माताओं को, विधवा माताओं को बहुत उम्मीद थी कि पेंशन 2750 से बढ़कर 5,000 रुपये की होगी। नए ज़िले की घोषणाएं होंगी, नए प्रोजेक्ट की घोषणाएं होंगी, नए जो बच्चों के रोज़गार के बारे में सोचा जाएगा उनके बारे में की बात होगी। लेकिन वहाँ पर इस तरह का कुछ भी नई घोषणा हो पाई। उसी के बारे में चर्चा जो है आज वो की गई और ये भी कहा गया कि आने वाली जो सरकार आगे जो कांग्रेस की है उसके अंदर कोई भी अनदेखी नहीं होगी। जो बुढ़ापा पेंशन है माताओं की, बुजुर्गों की, वो बढ़ाकर 6,000 रुपये की जाएगी। और जो ये सिलेंडर गैस के दाम है, जो पेट्रोल डीजल के दाम है, ये भी नियंत्रण लाए जाएंगे। जो ये बच्चों को रोज़गार के बारे में बात है वो भी पूरा उनको दिए जाएंगे ताकि हमारे जो यहाँ के युवा बच्चे हैं वो सभी विदेशों में जा रहे हैं। ऐसा समय हो रहा है कि आने वाले समय में अगर रोज़गार भी मिला तो बच्चे भी ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि सभी विदेशों में अपने रोज़गार के लिए वहाँ पर अपना। करनाल रेस्ट हाउस पर एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता हुई जिसमें जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ, जितना वो फेलवर हुआ उसके बारे में विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके सवाल जवाब दिए गए। जो एक आशा थी पूरे करनाल को और हमारे प्रदेश को कि देश के गृह मंत्री जी आएँ, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ प्रदेश को देकर जाएंगे, कुछ भी वो देकर नहीं गए। इससे लोगों के अंदर बहुत एक निराशा है इस रैली से।